Hello guys, once again welcome to our YouTube channel माहूसा क्लासेस। और एक लंबे अरसे के बाद हम आए हैं। एक लंबा अरसा छुट्टी हो गया, थोड़ा छठ था, रामनवमी था, शोभा यात्रा था, इस वजह से। चलिए एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का रियल नंबर हम जहाँ तक थे उसके आगे हमने लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़ा था। ये थ्योरम पढ़ लिया था पी वाला, जैसे कि मैंने ये थ्योरम बताया था कि कोई पी है जो एक लेट मतलब थ्योरम जो भी बताया था इसमें, हाँ, ये थ्योरम था कि कोई संख्या पी है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो बताओ पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा। हमने यही थ्योरम प्रूव किया था इसके पिछले वीडियो में, और हमने प्रॉमिस किया था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें। रियल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है फिलहाल। अभी हमने ये चीज़ पढ़ लिया है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ लिया, सॉरी एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया, प्राइम और कंपोजिट नंबर पढ़ लिया, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया। अब थोड़ा सा को प्राइम बचा है, और वर्ड प्रॉब्लम तो कर ही रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। उसके बाद एक बचेगा ये, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं प्राइम एंड को प्राइम। क्या पढ़ेंगे? प्राइम एंड को प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक नया स्लाइड बुक करते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? प्राइम एंड को प्राइम। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? आप लोग 5, 6, 7, 8, 9 में भी पढ़ना है। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसके पास क्या हो, ओनली 2 फैक्टर। क्या हो? ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर हम उसे ही कहते हैं। जैसे ओनली 2 फैक्टर में कौन? 1 एंड इटसेल्फ, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। और को प्राइम क्या होता है बताइए? को प्राइम हम वैसे नंबर को कहते हैं, वैसे दो नंबर को कहते हैं। को प्राइम हम वैसे 2 नंबर के कहते हैं जिसकी एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो जाए। वैसे 2 नंबर उस एचसीएफ आर ओनली 1, सिर्फ एक हो उसका। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, को प्राइम का एचसीएफ अगर लेते हैं तो जैसे एग्जांपल 2 और 3, 9 और 8, ये सभी क्या है? को प्राइम है। और क्या ले सकते हैं बताइए? 13, 18, बहुत सारा है जिसका एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो प्राइम को प्राइम हो गया। अब आपको एक इसी पर एक रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, बनाना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर। क्या है? इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर्स, देन ए क्यू एंड बी क्यू आर, ए क्यू एंड बी क्यू आर, बताइए क्या होगा? अगर मान लिया जाए ए और बी कोई एक को प्राइम नंबर है, तो बताओ ए क्यू और बी क्यू क्या होगा? एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ए बराबर 2 ले रहे हैं, बी बराबर 3 ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है, लिखा हुआ है। अगर इसका क्यूब करते हैं, ए का क्यूब मतलब 2 का क्यूब तो 8, बी का क्यूब इसका मतलब 27, ये दोनों का भी एचसीएफ क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 और 7, 4 और 7 ले सकते हैं ना। हाँ, ये दोनों का क्या है, को प्राइम नंबर है, ऐसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसी का क्यूब करते हैं तो 64 और 343, ये दोनों का भी एचसीएफ क्या है, 1 है, इसीलिए ये दोनों भी क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ये है, आप लोग बनाइए। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हम करवा देते हैं, आप लोग बना लिए होंगे और इसका सॉल्यूशन देखिए, वीडियो को पॉज करके इसको बनाना है। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ n इज एन इवन प्राइम नंबर, n क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है, तो बताओ 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर n, 8 का पावर n एंड्स विथ, क्या होगा अंत उसका, हमें भी नहीं पता है, तो पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, और एक चीज बताइए, क्या बोल रहा है, इवन प्राइम नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इवन प्राइम नंबर बोल रहा है। इनका कलर थोड़ा देख लेते हैं, नहीं ये भी नहीं दिख रहा है, ये तो और नहीं दिखेगा, कोई लाइट कलर ही लेते हैं, मजा ही नहीं आया। चलो ठीक है, देखते हैं उसी को, क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 है, एक लौता इवन प्राइम नंबर है तो 2 है, और 2 और जो दिया हुआ है तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, 2, n बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो अब n का वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 7 का पावर 2 प्लस 8 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 49 प्लस 64, और देखिए ये दोनों को जोड़िए तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3, और 3 को 2 से गुना करिएगा तो किस चीज़ से एंड होगा, 6 से, यूनिट डिजिट से भी कर लिए, यही तो पूछ रहा था कि वो अंत किस चीज़ से होगा, उसका अंतिम क्या आएगा, तो इसका अंतिम डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। कर भी पूरा जोड़ कर क्या भी आप लिख सकते हैं, 9 4 13, 6 4 10 1 11, यही ना होगा, अरे होगा 113, इसका पूरा लिख लीजिए 113, और ये अंत यूनिट डिजिट क्या है, 3, और इसको गुना 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 226, और 226 होगा तो अंत क्या हो गया, 6 से हो गया। क्वेश्चन यही था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो यहाँ दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का सम दिया हुआ है कितना, 12 15, मतलब 1215, और HCF दिया हुआ है 81, तो बताइए पॉसिबल पेयर्स क्या होगा। और यहाँ देखो एक चीज बात समझ लो, यहाँ जो भी आप मानेंगे इसको मानते हैं लेट द नंबर बी, HCF है ना, और अभी हम 2 नंबर HCF LCM और 2 नंबर के बीच के रिलेशंस को बता दिए थे, बताए थे या नहीं, हाँ जी, तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं लेट नंबर, लेट द नंबर्स बी, नंबर्स भी क्या मान लेंगे हम, एक 81x और दूसरा को क्या मान लेंगे, 81y, मान सकते हैं ना जी, जरूर मान सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो होगा क्या होगा, x और y को प्राइम नंबर होगा, क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ठीक है,
यहाँ दिया हुआ है 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215 मतलब 1215। 81 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 1215। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 1215 डिवाइडेड बाई 81। इससे डिवाइड कर दे रहे 15 ठीक 20 से 15 तो कितना आ गया जी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 15। अब ऐसे कितने पेयर है जिसका सम x प्लस वाई होना चाहिए और x और y दोनों क्या होना चाहिए को प्राइम नंबर होना चाहिए। हम इसीलिए मार्क किए हैं इसको अलग कलर से। x और y दोनों क्या होना चाहिए को प्राइम। तो देखते हैं पेयर। सबसे पहला पेयर क्या आता है 14 और 1 का। दूसरा क्या आता है 13 और 2 का। तीसरा क्या आता है जी 12 और 3 का। 12 3 15 होता है ना। तो मेरे ख्याल से ये तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। 11 और 4, 10 और 5, 9 और 6, 8 और 7। अब इसमें से हम सिर्फ को प्राइम पेयर सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम को प्राइम पेयर सिलेक्ट करेंगे। तो पहला पेयर ये खत्म को प्राइम नहीं है, ये भी को प्राइम नहीं है क्योंकि ये दोनों HCF के ये दोनों भी नहीं है। तो कितने पेयर बचे जी तो 1 2 3 4 ऐसे कितने पेयर हैं 4 पेयर हो सकता है। ठीक है बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है बस इसमें क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा आप लोग इसका होमवर्क कर लीजिएगा। इसको HW लिख लीजिए। ठीक है चलिए बाकी का कल मिलते हैं इरेशनैलिटी को लेकर के। देखिए कल इरेशनल प्रूव करेंगे। इसके बाद लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका देखिए हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे हैं। जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन रियल नंबर से सेम चीज हम पढ़ा रहे हैं आपको। अगर और प्रैक्टिस अगर करना है तो आप लोग RS अग्रवाल RD शर्मा जो इच्छा एस श्याम का भी बुक आता है आप उससे भी कर सकते हैं। हाँ एक चीज और बताना भूल गए थे हम। देखिए एक चीज इसमें क्या था ये ट्री मेथड वाला प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि कह दिया 15 को ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइज करना है। जब ये ही क्यों ले भाई 15 ही क्यों ले कुछ और ले सकते हैं। जैसे कि 196 ले लिए। ट्री मेथड से इसको प्राइम फैक्टराइज करने कह दिया तो ट्री फैक्ट जो ये वाला कन्नी निकालेंगे इसमें हमें प्राइम नंबर्स लिखना होता है और अगला कन्नी जो निकलेगा जो डिवाइड करके आता है। जैसे कि हम इसमें प्राइम फैक्टराइज करते थे ना जैसे 196 तो 2 9 9 दूना 18 98 2 49 7 7 इस तरीके से करते थे ना। तो सेम चीज़ यहाँ है। तो इसे अगर करना है तो इसको इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ कितना टाइम्स लगा है 2 है ना 2 तो यहाँ हो गया 98। फिर इसमें से कितना टाइम्स लगाएंगे 2 तो 49 फिर यहाँ से 7 तो ये 7। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन कौन आ गया ये गुना और ये गुना। आपका क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड वाला। आप सिंपल LCM HCF वर्ग जैसे निकाल दो उस तरीके से भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ये भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल इरेशनैलिटी लेकर आते हैं। थैंक यू। आप लोग से बस फिर से एक बार कहते हैं वीडियो को अपने दोस्त यारों को शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए थैंक यू आज के लिए इतना ही। बाय बाय सी यू टुमारो।